चलिए बच्चों, आज हम लोग रेखीय समीकरण के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसमें एक चर राशि होती है, उसी का मान निकालना होता है। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो चर राशि होती है उसको एक तरफ रखते हैं और जो अचर राशि होती है उसको एक तरफ रखते हैं। अर्थात जैसे पहला क्वेश्चन देखें, 3x-5 बराबर x-3 है। तो बराबर के इस साइड बायां पक्ष होता है और इस साइड दायां पक्ष होता है। तो सबसे पहले हम लोग यक्स एक साइड में रखेंगे और ये जो अंक है उसको एक तरफ रखेंगे। तो इसका ये नियम होता है कि अगर कोई पद बाएं तरफ धन में है तो दाएं तरफ ले जाएंगे तो ऋण में हो जाएगा, और अगर बाएं तरफ ऋण में है तो दाएं तरफ ले जाएंगे धन में हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा, अगर कोई पद दाएं तरफ धन में है तो बाएं तरफ ले जाएंगे तो ऋण हो जाएगा, और अगर दाएं तरफ धन में है तो बाएं तरफ ले जा करके ऋण कर देंगे, और अगर ऋण में है तो धन में कर देंगे। यही नियम दोनों तरफ चलता है। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 3x है और यहाँ पे x है, तो ये धन x को बाएं तरफ ले जाएंगे तो ऋण x हो जाएगा। तो 3x ऋण x। अब यहाँ पे 3 पहले से है और बाएं तरफ से ऋण 5 को जब इस साइड में लाएंगे तो धन 5 हो जाएगा। अब ये 3x ऋण x, यानी 3x में से 1x घटा देंगे तो यहाँ 2x बचेगा, और यहाँ पे 3 और 5 दोनों धन धन है तो जुड़ के धन 8 हो जाएगा। अब हमको x का मान निकालना है, तो इस 2 को, यानी हम दोनों साइड में चाहें तो 2 से भाग कर सकते हैं। तो अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 8 में 2 का भाग करेंगे तो 4 आएगा। अर्थात 2x/2 बराबर 8/2 होगा। तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 2 से 8 कटेगा तो 4 आएगा। अर्थात x बराबर 4 हो जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। अगर हमको सत्यापित करना है तो दोनों साइड इसी x का मान रख करके सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम लोग लिखते हैं उत्तर की जांच करने पर। उत्तर की जांच करने पर 3x ऋण 5 बराबर x-3 है। तो अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे। तो 3 × 4 ऋण 5, और इस साइड में हो जाएगा 4-3। 4 में 3 का गुणा होगा तो 12 आएगा, 12 ऋण 5, और इधर दोनों धन धन है तो 4-3 मिल के 7 हो जाएगा। इधर 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा और इधर 7 है। अर्थात दोनों साइड बराबर बराबर है। अतः लिख सकते हैं, अतः दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करेंगे। लिखा है 5x ऋण 7 बराबर x-5। 5x ऋण 7 बराबर x-5। अब दाएं तरफ से इस धन x को इधर लाएंगे तो ऋण x हो जाएगा, और बाएं तरफ के ऋण 7 को दाएं तरफ ले जाएंगे तो धन 7 हो जाएगा। अर्थात 5x ऋण x बराबर 5 धन 7 हो जाएगा। 5x में से 1x घटाएंगे तो ये 4x आएगा, और इधर ही दोनों धन धन में है तो दोनों जुड़ के 12 हो जाएगा। अब इस 4 को हटाना है, तो 4 को हटाने के लिए दोनों साइड में हम लोग 4 से भाग कर देंगे। 4/4 बराबर 12/4। 4 से इसलिए भाग किया जा रहा है कि जिससे 4 से 4 कट जाए। तो जब एक साइड में 4 का भाग करेंगे तो हमको दूसरे साइड में भी 4 का भाग करना पड़ेगा। यही इसका नियम है। तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 × 4, 4 × 3 = 12, x बराबर
3 आ जाएगा। यही हमारे प्रश्न का हल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, 2 कोष्टक के बाहर है और कोष्टक में x ऋण 1 बराबर दूसरे साइड में 10 ऋण x। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम कोष्टक को तोड़ेंगे। तो कोष्टक के बाहर जो अंक हो, अक्षर हो, चिन्ह हो, उसका गुणा कोष्टक के अंदर सभी पदों में किया जाता है। तो 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x ऋण 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 2 होगा बराबर 10 ऋण x। अब इस ऋण x को इधर लाएंगे तो धन x होगा और ऋण 2 को उस साइड में ले जाएंगे तो धन 2 हो जाएगा। तो 2x धन x और ऋण 2 उधर जाएगा तो 10 धन 2, 2x में 1x जुड़ जाएगा तो 2x और 1x मिलके 3x होगा और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा। अब इस 3 को हटाने के लिए दोनों साइड में 3 का भाग कर देंगे। 3x/3 बराबर 12/3। 3 से 3 को काटेंगे तो 1 1 आएगा और 3 से 12 को काटेंगे तो 4 आएगा। x बराबर 4। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। x/3 ऋण 7 बराबर 4 है। तो सबसे पहले ऋण 7 को उस साइड में भेजेंगे। x/3 बराबर 4 धन 7 हो जाएगा। x/3 बराबर 4 और 7 जोड़ लेंगे तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रश्न में 3 नीचे है तो इसको हटाने के लिए दोनों साइड में हम लोग 3 का गुणा करेंगे। x/3 इस साइड में भी गुणे 3 होगा और इस साइड में भी गुणे 3 होगा। तो इस 3 से 3 कट जाएगा और इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 33। यही इस प्रश्न का हल है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है x/3 धन 2x बराबर 14। तो इस x के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख लेंगे। तो x/3 धन 2x/1 बराबर 14। अब यहाँ 3 है, यहाँ 1 है तो लघुत्तम लेंगे। 1 और 3 का लघुत्तम 3 आता है तो इसलिए इस भिन्न में हम लोग ऊपर नीचे 3 का गुणा करेंगे। अब ये हो जाएगा x/3 धन 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6x/3 बराबर 14 होगा। अब इस चूंकि दोनों भिन्नों के हर बराबर बराबर हैं तो अंश को जोड़ लेंगे और हर में से सिर्फ एक 3 को लिखेंगे। तो 6x और 1x, यहाँ 6x है यहाँ 1x है, दोनों मिल के 7x/3 होगा बराबर 14। अब यहाँ समीकरण को हल करने के लिए x को बाएं तरफ रखेंगे और 7/3 जो है उस साइड में ले जाके उल्टा कर देंगे और गुणे में करेंगे। अर्थात x बराबर 14 गुणे 3/7 हो जाएगा। 14 गुणे 3/7। यहाँ पे 7/3 था उस साइड में जाके 3/7 हो गया। अब 14/1 कर देंगे। अब देखें तो 7 से 14 कट रहा है। 7 का नाम 7, 7 दूनी 14। अब x बराबर 2 में 3 का गुणा हो जाएगा 6 आएगा और बटे 1, 1 एक नाम 1। 1 से भाग करने पे कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात x बराबर 6 आएगा। यही इस प्रश्न का हल है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है x/2 धन x/3 बराबर 10। x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको इन दोनों भिन्नों के हर को बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हम 3 का तिरछा गुणा इस x में कर देंगे और 2 का तिरछा गुणा इस x में कर देंगे। x/2 धन x/3 बराबर 10। चाहें तो 2 और 3 का लघुत्तम लेके सभी पदों में हम गुणा कर दें। तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 आता है। तो
तो अब इन 2 और 3 को हटाने के लिए सभी पदों में हम लोग 6 का गुणा कर सकते हैं। 6 गुणे x बटे 2 धन 6 गुणे x बटे 3 बराबर 10 गुणे 6। तो 2 से 6 कटेगा 3 आएगा, 3 से 6 कटेगा 2 आएगा और इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यह आएगा 3x धन 2x बराबर 10 छक्का 60। अब 3x और 2x जुड़ के 5x होगा, 5x बराबर 60। अब ये 5 इस साइड में जाके बटे हो जाएगा, अगर इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और उस साइड में जाएगा तो 60 गुणे 1 बटा 5 हो जाएगा। अब 5 से 60 को काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 12 आएगा, यानी x बराबर 12 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न को देखते हैं। लिखा है 3x बटे 4 धन x बटे 6 बराबर 22। अब इस भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले 4 और 6 का लघुत्तम निकाला जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 4 और 6 का लघुत्तम 12 आता है, अर्थात 12 ऐसी संख्या है जो 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो उसी 12 का हम लोग इन सभी पदों में गुणा कर देंगे। तो 12 गुणे 3x बटे 4 धन 12 गुणे x बटे 6 बराबर 22 गुणे 12 हो जाएगा। 4 से 12 को काटेंगे, 4 एकन्नम 4, 4 तियाँ 12, 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12। अब 3 का 3 में गुणा होगा तो 3 तिरिका 9x धन 2 का गुणा x में होगा तो 2x बराबर 22 गुणे 12। 9x और 2x को जोड़ लें तो 11x आएगा, 11x बराबर 22 गुणे 12। इसके बटे 1 कर देंगे। अब ये 11 बटा 1 दाएँ साइड में जाके 1 बटा 11 हो जाएगा। x बराबर 22 गुणे 12 गुणे 1 बटा 11। 11 से 22 को काटेंगे, 11 एकन्नम 11, 11 दूनी 22। अब x बराबर 2 गुणे 12 गुणे 1 है। अब हम लोग 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 24 का गुणा में करेंगे 24 आएगा, अर्थात x बराबर 24 आएगा। यही इस प्रश्न का हल है। अब अगला सवाल देखते हैं। लिखा है x ऋण 3 बटा 5 बराबर x ऋण 4 बटा 7 बराबर 6 ऋण 2x ऋण 1 बटे 35। तो सबसे पहले हम लोग 5, 7 और 35 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 5, 7 और 35 का लघुत्तम 35 आता है, क्योंकि 35 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा और 35 से भी कट जाएगा। तो जो संख्या इन दी गई संख्याओं से कट जाएगी वही इन सब संख्याओं का लघुत्तम होगा, अर्थात 5, 7 और 35 का लघुत्तम 35 होगा। तो सबसे पहले हम लोग इन सभी भिन्नों में 35 का गुणा करेंगे। सवाल को लिखने के बाद अब हम लोग सब में 35 का गुणा करेंगे। 35 गुणे x ऋण 3 बटा 5 धन 35 गुणे x ऋण 4 बटा 7 बराबर 6 गुणे 35 ऋण 35 गुणे 2 x ऋण 2x ऋण 1 बटा 35। अब हम लोग देखें तो ये 35 से 35 कट जाएगा, 5 से 35 कटेगा तो यहाँ 7 आएगा, 7 से 35 कटेगा तो यहाँ 5 आएगा। अब इस 7 का गुणा इन दोनों पदों में होगा, इस 5 का गुणा इन दोनों पदों में होगा और इस 6 का 35 में होगा और यहाँ 1 1 आया है। तो 7 का गुणा x में करेंगे 7x ऋण 21 होगा। फिर 5 का गुणा x में करेंगे 5x ऋण 20 होगा। 6 का गुणा 35 में करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 त्रिक 18 और 3 21, 210 होगा। ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 2x
और ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में जब होगा तो ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में धन 1 हो जाएगा। अब 7x और 5x मिलके 12x होगा। ऋण 21 और ऋण 20 मिलके ऋण 41 हो जाएगा। इधर 210 में 1 जोड़ करके 211 होगा ऋण 2x। अब इस 2x को इस साइड में ले आएंगे और ऋण 41 को दाएं साइड में ले जाएंगे तो ऋण 2x इधर आएगा, धन 2x हो जाएगा। 12x धन 2x और 211 इधर तो है ही, ऋण 41 ले जाएंगे तो धन 41 हो जाएगा। 12 में 2x जोड़ेंगे तो 12x और 2x मिलकर 14x होगा और इधर 211 में 41 जोड़ेंगे तो 1 और 1 मिलके 2, 4 1 5, 252 होगा। अब 14 से इस 14 के बटे 1 लिख लेंगे। x बराबर होगा 252 गुणे 1/14। तो 14 से काटे तो 14 का नम 14, 14 का नम 14, यहाँ 11 बचेगा 2 यानी 112 होगा। 14 अट्ठे 112 तो 14 अट्ठे 112। 14 से 252 को काटेंगे तो 18 आएगा। 18 का 1 में गुणा करेंगे तो 18 आएगा। x बराबर 18। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।